कौन सा आ जाइए। बैठा प्लीज टेक शुभ नाम आपका क्या है? सर वकील कुमार। वकील कुमार। जी सर। अपना परिचय दें। सर जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम वकील कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से हूँ। मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव से की है, जिसके उपरांत मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से स्नातक और आज सर इतिहास से हमने ये सीखा है कि जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो सर जैसे इतिहास से रिलेटेड यदि सब उनको हम सोशल ईवीएस पढ़ाते हैं तो इतिहास में जब हम पढ़ाएंगे और उनको ये बताएंगे कि इतिहास का ज्ञान कैसे कराया जाता है, तो उसमें बताएंगे कि सिक्के का उपयोग कैसे होता था और अभिलेखों का, और जो पांडुलिपियाँ वगैरह होती थी उनके माध्यम से हम उनको इतिहास से परिचय। अच्छा ये बताइए कि ईवीएस का ये जो पैटर्न है, जी सर, ये प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया, कब लागू हुआ ये? ठीक चाहिए सर, इस बारे में जानकारी चाहिए। इस बारे में जानकारी। ठीक है सर। तो आपका ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स रहा है। जी सर। जब हमारा देश आज़ाद हुआ जी सर। तो रोजगार के लिए बहुत समस्या उत्पन्न हो गई। जी सर। जिसे सरकार ने जो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर जी सर। जी सर। तो प्लान बनाया, जी सर। इसका तात्पर्य क्या है? सर मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी होती है जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिक्स होता है और सरकार और निजी दोनों का नियंत्रण होता है, और इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि जनता का लाभ हो और जो निजी उद्योगपति हो उसका भी लाभ हो, ना कि किसी एक पक्ष का ही केवल लाभ हो। अच्छा आपने एक शब्द इस्तेमाल किया समाजवाद। जी सर। तो समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है? सर समाजवाद बेसिकली लोगों के आर्थिक, जनता के आर्थिक कल्याण के लिए बात करता है। साम्यवाद के बारे में सब जानकारी। ठीक है। अच्छा आप केवीएस ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं? सर केवीएस एक ऐसा संस्थान है जिसके माध्यम से भारत में जो भी एजुकेशन पॉलिसी लागू की जाती है सबसे पहले केवीएस में ही लागू की जाती है, और वहाँ पे देखा जाता है इसका परिणाम क्या हो रहा है, और अन्य संस्थाओं पे भी लागू किया जाता है। और केवीएस पे जब लागू किया जाता है तो वहाँ पे लागू करने का जो तकनीक होता है वो सबसे बेहतर होता है। उसके उपरांत अन्य विद्यालयों पे इसका प्रभाव भी देखा जाता है। अच्छा ये कक्षा 5 की जो पुस्तक है आपकी, जी सर, इसमें आकृतियां एवं कोण नाम का एक चैप्टर है। यदि इसे आपको पढ़ाना है इस विद्यालय में, जी कक्षा में, तो आप किस शिक्षण विधि से इसको पढ़ाना चाहेंगे? सर सर आपकी जो रुचि है वो शिक्षण में भी रही है, जी सर। तो क्या ये बता सकते हैं कि शिक्षण और शिक्षक जी सर। में क्या अंतर है? सर एक शिक्षक जो है वो पढ़ाने का कार्य करता है, बच्चों को ज्ञान देता है, और चलिए कोई बात नहीं। मैं आपको ही क्यों चुनूं? हमारे पास तो बहुत ऑप्शन है, मैं आपको ही क्यों चुनूं? आप में कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आपको लोगों से अलग करती है? सर शुरू से ही मेरा ड्रीम रहा है, सपना रहा है कि मैं एक शिक्षक बनूं, और 1959 में जो शिक्षा पॉलिसी लागू हुई और 1986 में जो शिक्षा पॉलिसी लागू हुई उसके द्वारा उसमें मैंने ये देखा कि जो भी नियम कानून बनाए गए थे, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए गए थे, उसमें सर कोई कमी नहीं थी। लेकिन मैंने ये देखा कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत के लगभग सभी राज्यों में मैंने देखा है कि वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं। मैंने ये देखा है कि सर कहीं ना कहीं कोई कमी रह रही है कि लोग जो अधिक शिक्षित हो रहे हैं उसके बावजूद अपने माता पिता का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, और हमारी शिक्षा पॉलिसी जो अभी तक रही है वो सर मतलब एक नेता के रूप में नहीं बनाने की, एक नौकर के रूप में बनाने की रही है। तो मैं बच्चों को वो शिक्षा प्रदान करूंगा जिससे कि वो आगे चलकर नेतृत्व करने लायक बने, न कि एक भीड़ के रूप में शामिल हो सके। अच्छा आप जो है गोरखपुर में हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, गोरखपुर एक हिंदी भाषी क्षेत्र है। जी सर। तो मान लीजिए आपके विद्यालय में कोई बांग्ला भाषी
कोई विद्यार्थी ने प्रवेश लिया कक्षा जी, 5 में, जी सर। तो वह विद्यार्थी आपके लिए किस प्रकार की समस्याएं पैदा करेगा, सर जैसे कि यहाँ या फिर नहीं करेगा? सर कुछ समस्याएं होंगी, जैसे यदि वो बांग्ला भाषा में उसकी जो शिक्षा इससे पहले हुई रहेगी या फिर जो बचपन से उसकी भाषा है बांग्ला ही रही होगी, तो निश्चित तौर पे यहाँ आने के बाद एक शिक्षक के लिए समस्या होगी। लेकिन उसकी भाषा को मैं पहले उसकी भाषा होगी उसको मैं पहचानूंगा, देखूंगा कि बच्चा। क्या आपको लगता है कि कक्षा में भाषाई विविधता कक्षा के लिए समस्या होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो फिर आप किस प्रकार से कह रहे हैं कि सब शिक्षक के लिए समस्या होगी? सर एक मतलब शिक्षक के रूप में एक चैलेंजिंग के रूप में ये होगा कि उसको नई भाषा को एक्वायर करने का एक माध्यम बनेगा वो बच्चा, और उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी होगी कि वो एक नई भाषा को सीखेगा। अच्छा, स्टोरी टेलिंग मेथड क्या होता है, इसकी क्या कमियां हैं? सर निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन जो मुझे पता है वो बताना चाहूँगा कि सर जैसे जब हम स्टोरी बता रहे हैं तो बच्चे का जो फीडबैक है वो समय समय पे लेते रहना चाहिए, ना कि जब हम बता रहे हों उसको तो बच्चा केवल मुख्य दर्शक बनकर रहे। समय समय पे जो भी बातें हम बता रहे हैं, जो भी चीज़ें यूज कर रहे हैं स्टोरी सुनाने के लिए, उनका फीडबैक बीच बीच में लेना चाहिए, ताकि बच्चा मतलब बैठ कर केवल सुने ही ना, और उसका अटेंशन शिक्षक की तरफ होता है। अच्छा, आपने पीजी डिप्लोमा योगा आपने मेंशन किया, आपने जी सर। डिप्लोमा किया है योगा से, जी सर। तो क्या नई शिक्षा नीति में योग को भी पाठ्यक्रम के रूप में कुछ कहा गया है प्राथमिक शिक्षा में? सर इस बारे में बेहतर जानकारी नहीं है, लेकिन योग सबको करना चाहिए। अच्छा, क्या किसी प्रदेश की सरकार ने योग को पाठ्यक्रम के रूप में समाहित करने की बात कही है अभी लेटेस्ट में? सर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब हुए थे, उन्होंने ये 2017 के अंत में कहा था कि हम योग शिक्षकों की भर्ती प्राथमिक में करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा इस बारे में मैंने कोई आगे का कोई चीज़ सुना नहीं। मतलब बालकों को शिक्षित करने का उद्देश्य क्या है? सर मैंने 9वीं या 10वीं में इतिहास विषय में पढ़ा था कि बच्चा एक भेड़िए के गिरोह में गलती से शामिल हो गया था, और जब इंसानों से उसका परिचय हुआ तो वो केवल भेड़ियों जैसा गुर्राना और उनके जैसा पंजा मारने का कार्य करता था। तो मैं सब बच्चे को इस रूप में ज्ञान प्रदान करूँगा कि वो एक सभ्य इंसान बन सके, और जो समाज उससे अपेक्षा करता है उसको पूर्ण कर पाए। ठीक है, Yes. ठीक है। थैंक यू।